Hello dear candidates, this video is regarding your doubts about LPT, that is a language proficiency test. जैसे कि स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं एलपीटी के रिगार्डिंग, उनके जो डाउट्स हैं, उनके माइंड में जो डर बना हुआ है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अपने 3 पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे. फर्स्ट वन इज द फियर इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट एलपीटी, द सेकंड वन इज द रियलिटी एंड द थर्ड वन इज द फैक्ट, जिसके बेस पे आपके जो डाउट्स हैं, आपका जो डर है वो सॉर्ट आउट होगा. लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं आप लोगों को. देखो, एलपीटी उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जिस स्टेट से वो अप्लाई कर रहे हैं, उसकी जो लोकल लैंग्वेज है उन्होंने 10th या 12th स्टैंडर्ड पे ना पढ़ी हो. जिन्होंने पढ़ी है उनका एलपीटी नहीं होगा. अब सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहला जो पॉइंट है उसको कंसिडर करते हैं. जो फियर है, डर है स्टूडेंट्स के माइंड में, जिन्होंने उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज को नहीं पढ़ा है, कि सर जो लैंग्वेज हमने कभी नहीं पढ़ी, तो मेंस के बाद एलपीटी से पहले क्या हम उस लैंग्वेज को तैयार कर पाएंगे? अगर हम उसको तैयार नहीं कर पाए तो क्या हमें एलपीटी में आउट कर दिया जाएगा? तो अब इस डाउट को क्लियर करने के लिए, इस आपके डर को सॉर्ट आउट करने के लिए अपने सेकंड पॉइंट को लेते हैं, जो है रियलिटी. देखो, जो आपका एलपीटी होता है उसमें जो रीडिंग और राइटिंग है उसको प्रीफर किया जाता है. स्पोकन का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता. और वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी लोकल लैंग्वेज का जो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट होता है वो स्पोकन ही होता है, क्योंकि स्पोकन में थोड़ा टाइम लगता है. उसके लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होना, प्रॉपर प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है. जैसे आप बैंक वगैरह ज्वाइन कर लोगे तो उसके बाद में क्या होगा कि वहाँ के लोकल लोगों से आप मिलोगे, उनसे बातचीत करोगे, तो उसके साथ साथ ही आपकी स्पोकन तैयार होगी. और ये हर किसी का ये केस है, आपके साथ अकेले के साथ नहीं है. तो स्पोकन को इतना ज़्यादा इतना रोल प्ले नहीं करता आपका जो एलपीटी है उसमें. और क्यों नहीं करता, उसकी बात अपने थर्ड पॉइंट में करेंगे. जो आपका फैक्ट वाला पार्ट है वहाँ पे ये आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है. अब बात आती है रीडिंग और राइटिंग की. देखो, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनकी जो लोकल लैंग्वेज हैं, उनका जो टच अगर अपने देखें तो थोड़ा सा वो क्या होती है, आपकी हिंदी या संस्कृत से थोड़ी सी क्या होती है, रिलेटेड होती है. तो कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसकी रीडिंग और राइटिंग को आप तैयार ना कर पाओ. आपको ये चीज़ क्लियर है कि आपको मेंस के बाद कम से कम 30 डेज का टाइम मिलेगा एलपीटी के लिए, क्योंकि पहले आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, उसी पॉइंट पे आपका एलपीटी होगा. तो 30 डेज आपके लिए एनफ है उस लैंग्वेज की रीडिंग और राइटिंग को तैयार करने के लिए. और जिस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे स्टूडेंट्स जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है, तो कोई भी स्टेट की लोकल लैंग्वेज हो, आपको 10 to 15 डेज ही लगेंगे. आप आराम से उस लैंग्वेज को तैयार कर सकते हो. और आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मैटर पड़ा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से ये और ज़्यादा ईजी आप लोगों के लिए हो जाता है. स्पोकन के लिए तो आपको पता है प्रैक्टिस करनी होती है. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी माइंड में है कि क्या सर वहाँ पे स्पोकन की फॉर्म में अगर वहाँ पे हमें चेक किया गया तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, स्पोकन का इतना रोल नहीं होता. तो यहाँ पे अपने फैक्ट वाले पॉइंट को कंसिडर करते हैं. देखो, चाहे कितना ही बड़ा महारत ही हो, इंडिया में जो लैंग्वेजेस है बहुत ज़्यादा वास्ट है. ठीक है. तो कितना बड़ा महारत ही हो, वो कोई भी अदर लैंग्वेज को अगर वो सीखता है तो उसके लिए रीडिंग और राइटिंग वो इजीली उसकी सीख सकता है. लेकिन स्पोकन में उसको क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा. लोकल एनवायरनमेंट चाहिए उसको, प्रॉपर एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए. ठीक है. अब बात यहाँ पे करते हैं एलपीटी में इसको क्यों नहीं कंसिडर किया जाता स्पोकन को. तो देखो, कुछ एक स्पेसिफाइड जो स्टेट्स है, बैंक के लिए अगर मैं बात करूँ तो उनको छोड़कर मैक्सिमम स्टेट्स में अदर स्टेट के ही कैंडिडेट आते हैं. और क्वालिफाई भी ज़्यादा वही करते हैं. जैसे कुछ एक स्टेट, जैसे गुजरात वगैरह, बहुत सारे स्टेट्स हो गए, तमिलनाडु वगैरह, इस तरीके से. तो वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो क्या होते हैं, अदर स्टेट्स के होते हैं, 70 to 80%. ठीक है. और एलपीटी के लिए ये नहीं है कि 2 या 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है. वहाँ पे जितनी वैकेंसी होती है उतने ही कैंडिडेट्स वहाँ पे एलपीटी में अपीयर होते हैं. अब आप एक चीज़ ये देखो, क्योंकि ये चीज़ स्पोकन वाला तो सभी के साथ इश्यू होगा, जिसने नहीं उस लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है उसका, तो उसको सभी को प्रॉब्लम आएगी स्पोकन में. वो बाद में ही लोकल लोगों के साथ जब कम्युनिकेट करेंगे तभी वो धीरे धीरे सीखेंगे, जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेंथी प्रोसेस होता है. तो अगर स्पोकन का क्राइटेरिया वहाँ पे रखा जाएगा तो वहाँ पे जो मैक्सिमम 70 to 80% कैंडिडेट्स है वो आउट हो जाएंगे.
और 70 to 80% कैंडिडेट आउट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, 70 to 80% जो वैकेंसीज है वो आपकी फुलफिल वहाँ पे जो है नहीं होगी, सीट्स वहाँ पे फुलफिलमेंट उनका नहीं होगा। तो इससे बैंक को ही नुकसान होगा, बैंक की हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो इसलिए जो स्पोकन का जो पार्ट है उसको इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता, रीडिंग और राइटिंग को कंसीडर किया जाता है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। तो एलपीटी का इतना बड़ा बिल्कुल भी इश्यू नहीं है, आपका जहाँ से मन करे, जहाँ से आपका मन करे स्टेट से अप्लाई करना है वहाँ से आप अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आया है जो स्टूडेंट्स का डाउट है कि जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि लोकल लैंग्वेज कंपलसरी है बैंकों में, ठीक है। तो क्या सर इस बार अगर ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का अगर एलपीटी रख दिया गया, स्पोकन भी कंसिडर कर लिया गया, तो क्या होगा? तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं आप लोगों को। ये जो चीज़ है, ये जो बात है, वो ग्राउंड लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और क्यों नहीं है, इसके भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसकी बात अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, डिटेल में इसका पोस्टमार्टम करेंगे अपने, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आपका जहां से मन करे वहां से विदाउट हेजिटेशन आप अप्लाई कीजिए। एलपीटी का बिल्कुल भी डरने की, एलपीटी के लिए आपको कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वो इजीली आप निकाल लोगे क्योंकि आपके पास एनफ टाइम होगा रीडिंग और राइटिंग को प्रिपेयर करने के लिए। तो उस टाइम में जितनी प्रिपरेशन करके आप आराम से एलपीटी निकाल लोगे। लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ पे और बोलना चाहूँगा कि जिन कैंडिडेट्स, कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जो अदर स्टेट से निकाल लेते हैं एग्ज़ाम, तो वो क्या करते हैं कि बाद में थोड़े टाइम में वो ऐसे सोचने लग जाते हैं कि इससे तो अच्छा होता कि मैं अपने ही स्टेट से निकाल लेता तो ठीक रहता, मेरे लिए ज़्यादा सही रहता, मैं यहाँ गलत फंस गया। अगर ऐसी चीज़ आपके माइंड में आने वाली हो, आपको लगता हो, तो आप प्लीज़ अदर स्टेट से अप्लाई मत करना, अपने होम स्टेट से ही अप्लाई करना। क्योंकि अगर ये चीज़ आपके माइंड में आ गई तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आगे आपके करियर को ग्रो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आप नेगेटिव जोन में चले जाओ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब गलत सिचुएशन क्रिएट कर देगा। आपका माइंड अनस्टेबल, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। तो आप अपने होम स्टेट से अप्लाई कर लेना, अदरवाइज आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, एलपीटी का इतना ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। ये रियलिटी है। अब आप सोच लेना कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है, एलपीटी के से इतना मत डरना। और अब मैं यही बोलूँगा, मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि आप जल्दी से जल्दी, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन। क्योंकि अब आप जो अभी जो कंपटीशन का टाइम है उसमें इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। एक एक मिनट अपने लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए और अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। क्लियर है? दैट्स ऑल द बेस्ट।